बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैसे हो आप सभी? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। पिछले क्लास में जहां तक बात कर लिया गया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे, जो हमारा टॉपिक था जिसका नाम क्या है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। हम लोग देख रहे थे कि पॉलन और पिस्टिल में क्या इंटरेक्शन था, कि एंथर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा था और जा रहा था कहां पे, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा क्या कर रही थी, पॉलन ग्रेन को क्या कर रही थी, रिसीव कर रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, पॉलन ग्रेन वहां पे जर्मिनेट हो रहा था। और जर्मिनेट हो रहा था, क्यों हो रहा था? क्योंकि स्टिग्मा जो है वो स्टिग्मेटिक वाटर सिक्रेट करते थे। आर्यसन में अगर उसके जैसा पॉलन ग्रेन आ रहा था, उसकी स्पीसीज जैसा अगर पॉलन ग्रेन उसके पास आ रहा था, तो क्या कर रहे थे, स्टिग्मेटिक वाटर सिक्रेट कर रहे थे। आर्यसन में उससे क्या होता था, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता था और क्या निर्माण करता था, मैंने बताया था आप लोगों से, पॉलन ट्यूब। ठीक, वो कैसे होता है, सारी चीजें मैं एक स्ट्रक्चर के साथ बताता हूं आप लोग को, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाकर समझाता हूं, ज्यादा बेहतर रहता है, हम लोग के लिए अच्छे समझ में आता है बात, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसके बेसिक से हम लोग समझेंगे। ओके बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। देखिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने ये दिख रहा होगा आपको, आप लोग देख पा रहे होगे। देखो, हमने आप लोग को बताया था पिछले क्लास में, क्या बताया था, वहां पे बताया था मैंने कि ओवर 60% केसेस में, है ना, पॉलन रिलीज होता है कितने सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज में, ठीक है। तो याद रखिएगा। और जो रिमेनिंग जो बचता है वो कितने सेल स्टेज में, 3 सेल स्टेज में। बट याद रखना है 60% केसेस में पॉलन रिलीज होता है एंथर से कितने सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज में। रिमेनिंग इसको छोड़ के तो बोलोगे 3 सेल स्टेज। तो याद रखिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल 2 सेल स्टेज, ठीक। फिर बाद में जब जनरेटिव सेल में डिवीजन होता था तो बनाता था 2 मेल गैमेट्स। ओके, जैसे इधर देख पा रहे हो आप लोग, स्ट्रक्चर से समझो, ठीक है। क्या मैं बता रहा हूं, देखो जनरेटिव सेल में डिवीजन होगा, वो बनाएगा क्या, 2 मेल गैमेट्स। और ये वेजिटेटिव सेल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ये सब सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये सब सारी बातें, ठीक है। अब मैं क्या बोला कि जब फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलन जर्मिनेशन, जैसे ही एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होके स्टिग्मा पे आएगा, ठीक है, वहां पे पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो बता देना है क्या, कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलन जर्मिनेशन इज देयर हाइड्रेशन अचीव बाई स्टिग्मेटिक सिक्रीशन। जैसे स्टिग्मा क्या करेगी, पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगी, फिर क्या करेगी, तो स्टिग्मा क्या करेगी, क्या सिक्रीट करेगी, तो बोलोगे स्टिग्मेटिक वाटर, ठीक है। स्टिग्मेटिक सिक्रीशन होगा वहां पे, क्लियर मेरी बात, केमिकल सिक्रीशन होगा, जिससे क्या होता था, वहां पे जो पॉलन ग्रेन है वो क्या होता था, वहां पे जर्मिनेट होता था, हम लोग बता रहे थे। और फिर किसका निर्माण करता था, पॉलन ट्यूब का। कैसे हो रहा है, इधर मैं स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं आप लोग को। देखो अब क्या होता है, अब तो 3 सेल स्टेज हो गया। देखो 2 मेल गैमेट और ये वेजिटेटिव सेल, हम लोग कह सकते हैं ना 3 सेल मेच्योर, वो जाके फिर मेच्योर होके मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन फिर कहां जाते हैं, पॉलन ट्यूब में। कैसे, आइए देखते हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई, मैंने नोट पॉइंट में यहां पे लिख दिया है, देख पा रहे हो आप लोग, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को अच्छे से। देखो आप लोग, मैंने लिखा है यहां पे नोट पॉइंट में, व्हेन पॉलन ट्यूब ग्रो, जैसे ही स्टिग्मा पर आएगी पॉलन जर्मिनेट होगा, फिर क्या होगा, तो मैं यहां पे लिखा हूं नोट पॉइंट में, व्हेन पॉलन ट्यूब ग्रो इनटू स्टिग्मेटिक टिश्यू द जनरेटिव सेल डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। माइटोसिस डिवीजन होगा और फॉर्म करेगा क्या, 2 मेल गैमेट्स। ये बात मैंने बताई। अब हम लोग देख पाएंगे इस स्ट्रक्चर के हेल्प से, ठीक है, कैसे 2 मेल गैमेट्स, कैसे पॉलन ट्यूब, ठीक है, क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, पॉलन ट्यूब कैसे बन रहे हैं, ठीक है, और कैसे इंटर कर रहे हैं स्टाइल में, ये बात हम लोग समझेंगे। तो देखिए इस स्ट्रक्चर से हम लोग समझेंगे। ये स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे होगे, इधर आप फोकस करो। देखिए यहां पे ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ऐसे समझना आप लोग। एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम से आप लोग को बता रहा हूं मैं, आप लोग देख पा रहे होगे। तो ये 2 मेल गैमेट्स है और एक वेजिटेटिव सेल, याद रहना चाहिए, 2 मेल गैमेट्स और ये वेजिटेटिव सेल, यहां पे मैं बता रहा हूं। अब ये इंटर कर रहा है
तो यहां मैंने बताया था, जब आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर में बताया था तो वहां पे बताया था जो एक्साइन वॉल होता है, इंटाइन वॉल होता है, एक्साइन जो होता है वो हार्ड होता है, इंटाइन जो होता है वो थिन होता है, इस तरह से मैं बात किया था। तो यहाँ पे देखो मैं ये भी बताया था क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, तो जर्म पोर के रास्ते क्या होते हैं, वो इंटर करते हैं सारे कंटेंट लेके। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे होगे इंटाइन कम एज पॉलन ट्यूब, इंटाइन आता है क्या, पॉलन ट्यूब, वन ऑफ द जर्म पोर। तो ऐसे जब मैं स्ट्रक्चर बता रहा था आप लोगों से पॉलन ग्रेन का, उसमें मैंने बताया था 3 जर्म पोर पाए जाते हैं मोनोकॉट में, डाइकॉट में, अलग अलग केसेस में, किसमें 2 जर्म पोर पाए जाते हैं, किसमें 3 जर्म पोर पाए जाते हैं। ये सब सारी बातें हम लोग किया गया था पिछले क्लास में, तो वहां पे हम लोग नहीं जा रहे, सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यही बोल रहा हूं कि एक जर्म पोर से क्या करेगा, पॉलन ट्यूब इंटर करेगा, सिंपल सी बात, ध्यान देना आप लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सोचो आप लोग, ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे पॉलन ट्यूब स्टाइल में आएगा इस तरह से, ठीक है, तो क्या होगा, बोलोगे इंटाइन कम्स पॉलन ट्यूब वन ऑफ द जर्म पोर। क्या बोलोगे बच्चों, वन ऑफ द जर्म पोर। तो याद रखना है बात को। अब इस स्ट्रक्चर से आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है, अब हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, याद रहेगा। तो देखो 2 मेल गैमेट्स और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, इसी से क्या आएगा, पॉलन ट्यूब, सारा कंटेंट लेके पॉलन ट्यूब कहां पहुंचेगा, ओवरी में, ओवरी से फिर कहां पहुंचेगा, ओव्यूल में, ठीक है। फिर क्या करेगा, जो 2 मेल गैमेट्स है, एक सेंट्रल सेल से फ्यूज करेगा और एक किससे फ्यूज करेगा, एक सेल से। सब सारी बातें किया जाएगा, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन की बात किया जाएगा, वहां पे स्ट्रक्चर के साथ समझा जाएगा, जैसे सारी बातें क्या हो जाए हम लोग की क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये बात हो गई, इसको आप लोग बना सकते हो बहुत अच्छे से इसको, ठीक है, जिससे इससे याद रहेगा इस स्ट्रक्चर के साथ। ओके बच्चों, फिर करते हैं इसके आगे की बात आप लोग को, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसके आगे मैं बात करने वाला हूं, ठीक है, कैसे ग्रो करते हैं, मतलब कि जैसे जो कितने पॉलन ट्यूब होते हैं जो क्या कर रहे हैं, इनका निर्माण हो रहा है, वो कितने पॉलन ट्यूब हैं और कैसे वो, ठीक है, ओव्यूल तक पहुंच रहे हैं, ये सब सारी बातें हम लोग आगे जाके टॉपिक में बात करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिससे जो भी टर्मिनोलॉजी मैं बोलूंगा उसको समझने की पूरी कोशिश करिएगा, जिससे सारी बातें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए बच्चों, ठीक है। ओके, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो देख पा रहे होगे बच्चों, आपके सामने मैं कुछ टॉपिक लिखा हुआ हूं, कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ हूं, जैसे मोनोस्पोरिक, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, मोनोसिफेनस कंडीशन, ठीक है। तो वहां पे मोनोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक मतलब बात कर रहे थे, उसी तरह से क्या है, मोनोसिफेनस कंडीशन क्या है, मैं बात करूंगा इसके बारे में। पॉलीसिफेनस कंडीशन क्या है, इसके बारे में बात किया जाएगा हम लोग। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, कुछ हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान देकर समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। क्या मैं बोलूंगा इसके बारे में, वो बात बहुत अच्छे से समझिएगा। तो भाई से और सारी बातें आप लोग की क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी बच्चों। तो ध्यान दीजिए, देखो पहले मैं स्टार्ट करूं, अगर अभी मैंने बताया कि जैसे ही हाइड्रेशन होता था, जैसे वहां पे, ठीक है, कुछ वाटर सिक्रीशन होता था, जो स्टिग्मेटिक वाटर, ठीक है, स्टिग्मेटिक सिक्रीशन जब होता था तो क्या निर्माण होता था, पॉलन ट्यूब। मैं एक स्ट्रक्चर के साथ में आपको बताऊंगा, स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे होगे, आप लोग को सबको पता होगा ये क्या है, गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग जानते हैं। अब ये स्टिग्मा है, लोग देख पा रहे हैं, स्टिग्मा, ओके, स्टाइल, और ये ओवरी, ओवरी के अंदर क्या पाता है, ओव्यूल, हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैंने ये देखो दिखाया है कि ये पॉलन ट्यूब बन रहे हैं ना, ये तो हम लोग जान गए क्या, कि जर्म पोर के थ्रू ये इंटर कर रहा है, ठीक है। ये जर्म पोर बनते हुए, जैसे सॉरी पॉलन ट्यूब बनते हुए मैं दिखाया हूं यहाँ पे, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक। कैसे, आइए बात करते हैं उस पर। तो देखो आप लोग, अगर मैं बोलूं आप लोग से, ठीक है, जनरली अगर देखा जाए जो सिंगल ट्यूब होता है, ठीक है, जो पॉलन ट्यूब होता है, सिंगल पॉलन ट्यूब की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, वो कहां से निकलता है, तो कहां से निकलेगा, तो बोलोगे पॉलन ग्रेन से बच्चों। कहां से निकलेगा, तो बोलोगे पॉलन ग्रेन से, एक जर्म पोर से, ठीक है, आप लोग सभी जानते हो ये बात। और इसको बोलते हैं हम लोग, अगर एक पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन से अगर एराइज हो रहा है, कितने पॉलन ट्यूब, ओनली 1 पॉलन ट्यूब, समझना बात को।
तो उस कंडीशन में बोलते क्या है, मोनोसिफेनस कंडीशन। सिंपल सी बात याद रखिएगा। कब? जब पॉलन ग्रेन से सिर्फ वन पॉलन ट्यूब एराइज हो, निकले, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मोनोसिफेनस कंडीशन। तो कभी आए यहां इसके रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछा जाए तो बता लेना है। आर्यवासन में इतनी बात ओके याद रखिएगा। जो टर्म है मोनोसिफेनस, तो कंफ्यूज नहीं होना। आर्यवासन में कहा जब पॉलन ग्रेन से जब है ना एक पॉलन ट्यूब निकले, क्या निकले? एक पॉलन ट्यूब निकले, तो इसको एक ही टर्म देते हैं जिसका नाम क्या है? मोनोसिफेनस। मोनो मतलब हम लोग को पता है, मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। क्या होता है मोनो मतलब? सिंगल। तो याद रखिएगा मोनोसिफेनस टर्म, ठीक है। किसके लिए? तो एक ही पॉलन ट्यूब के लिए, ठीक है। किससे निकले ये भी पूछे, कहां से? तो बोलोगे पॉलन ग्रेन से, ठीक है। जर्मिनेट होगा, वहां से पॉलन ट्यूब निकलेगा, याद रखिएगा, ठीक। अब अगर हम आगे की बात करें आप लोगों से, तो याद रखना है, जैसे देखा जाए कुछ केसेस में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ केसेस में जैसे मेंबर ऑफ फैमिली, जैसे बात करें मालवेसी की, है ना, इसकी बात कर लें हम, मालवेसी फैमिली की बात कर लें, ठीक। जैसे मालवेसी फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम, ठीक है, जैसे मालवा की बात कर लें, ठीक, तो जैसे कुकुरबिता हो गया, इन सब में पॉलन ट्यूब जो होता है एज कंपेयर टू द, ठीक है, मोनोसिफेनस कंडीशन जिसमें सिर्फ एक पॉलन ट्यूब एराइज होता था, निकलता था। बट इनके केस में जो फैमिली मालवेसी हुआ, ठीक है, मालवा, कुकुरबिता वगैरह केस में अगर देखा जाए, जो पॉलन ट्यूब होता है ना, ठीक, पॉलन ग्रेन से एक से ज्यादा, मोर देन वन पॉलन ट्यूब, है ना, एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब क्या होते हैं? एराइज होते हैं। इसलिए इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, सिंपल सी बात याद रखिएगा, उससे क्या बोलते हैं? पॉलीसिफेनस। तो हम लोग टर्म से भी क्लियर हो रहा है क्या? पॉली मतलब होता है मेनी और मोनो मतलब होता है सिंगल, वन। तो इससे बात से हम लोग याद रखेंगे, पॉलीसिफेनस कंडीशन में हमको याद रखना है किसमें पाया जाता है? फैमिली मालवेसी में, मालवा में, बता लेंगे हम लोग। तो दोनों डिफरेंस अगर यहां से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए पुटअप हो, हम लोग बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे? तो बता लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हमको क्लियर हो गया, यानी कुकुरबिता हुआ, मालवेसी, इन सब में क्या पाया जाएगा? तो बोलोगे आप लोग पॉलीसिफेनस कंडीशन। और किस कंडीशन में? मोनोसिफेनस कंडीशन कब पाया जाएगा? जिसमें सिंगल ट्यूब पॉलन ग्रेन से एराइज हो। हम लोग दो बातें समझ लिए, कभी भूलेंगे नहीं। आर्यवासन में, ठीक है। अब कहता है कि लेकिन इसमें से अगर पॉलीसिफेनस कंडीशन जो है, इसमें से क्या है, जो पॉलीसिफेनस कंडीशन है, इसमें सिर्फ एक ही पॉलन ट्यूब कैसा होगा? फर्टाइल होगा बच्चों। कैसा होगा? फर्टाइल होगा। फर्टाइल मीन्स क्या कह रहा हूं, जैसे समझो मैं बोल रहा हूं फैमिली मालवेसी में 3 ऐसे पॉलन ट्यूब एराइज हुए, आप लोग देख पा रहे होगे स्ट्रक्चर में, ऐसे 3 पॉलन ट्यूब एराइज हुए, ठीक। अब मैं ये बोल रहा हूं, अब सुनो, तीनों पॉलन ट्यूब तीनों के तीनों नहीं फंक्शनल होंगे। बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इस कंडीशन में जो पॉलीसिफेनस कंडीशन है, इसमें से सिर्फ एक ही पॉलन ट्यूब क्या होंगे? फंक्शनल होंगे। फर्टाइल मतलब समझते हो ना, कैसे होंगे? फर्टाइल होंगे। फर्टाइल मीन्स, ठीक है, आप लोग को जान भी रहे होगे इसके बारे में, फर्टाइल के बारे में। अब क्या होगा, जो कंटेंट है ना पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म, जो पूरा गैमेट्स का कंटेंट है, वो किसमें होगा? तो बोलोगे एक पॉलन ट्यूब में होगा। किसमें होगा बच्चों? एक पॉलन ट्यूब में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। सभी में नहीं होगा, तीनों में नहीं होगा, सिर्फ एक ही पॉलन ट्यूब में होगा। क्लियर हो रही मेरी बात? यानी जितने पॉलन ट्यूब निकल रहे हैं सारे के सारे फर्टाइल नहीं होंगे, ये बात याद रखना है पहला, ठीक है। सारे के सारे फंक्शनल नहीं होंगे, उसमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल होगा, जो कि क्या? जिसमें गैमेट्स पाए जाएंगे। आर्यवासन में, लेकिन एक ही पॉलन ट्यूब क्या होंगे? फर्टाइल होंगे, फंक्शनल होंगे। बात याद रखना किस कंडीशन में? पॉलीसिफेनस कंडीशन में। आर्यवासन में तो याद रखना है कि पॉलन ट्यूब ग्रो करता है कहां से? तो बोलोगे, अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, देखो पॉलन ट्यूब जो ग्रो करता है ना, वो कहां से ग्रो करता है, ठीक। इतनी बात होगी। अब सुनिए, आर्यवासन में तो मैंने बताया एक ही पॉलन ट्यूब फंक्शनल होंगे, लेकिन ठीक है, याद रखिएगा, देखो जो पॉलन ट्यूब ग्रो करता है कहां से, अभी मैंने बताया, तो बोलोगे टिश्यू के थ्रू, स्टिग्मा, ठीक है। जो वहां पे पॉलन ट्यूब जो ग्रोथ कर रहा है वो किसके थ्रू, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, जैसे बोले हाइड्रेशन हुआ, ठीक है। फिर अब क्या होगा, यहाँ पे टिश्यू के
टिश्यू के थ्रू स्टिग्मा के क्या होगा, कहां तक पहुंचेगा, तो बोलोगे स्टाइल, है ना। टिश्यू के थ्रू ये कहां पहुंचेगा, स्टाइल में, और स्टाइल से कहां पहुंचेगा, तो बोलोगे आप लोग कहां पहुंचेगा, ये ओवरी में, ओवरी में इंटर किया, ये पहुंचा, ये पॉलन ट्यूब, ठीक है, ग्रो करके कहां पहुंचा, ये ओवरी में। बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर हो रही मेरी बात, ठीक। ओवरी में पहुंचा, यानी स्टिग्मा से अब कहां पहुंचेगा, देखो स्टिग्मा से ये पहुंचा स्टाइल में, स्टाइल में ये पॉलन ट्यूब कहां पहुंचा है, अब ओवरी में, हम लोग देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो बोलेंगे स्टाइल में, ठीक है, फिर स्टाइल से कहां पहुंचेगा पॉलन ट्यूब, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चों, ओवरी में, ठीक। अब याद रखना है स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से ओवरी, ओवरी से पॉलन ट्यूब अब कहां पहुंचेगा, तो बोलोगे आप लोग कहां पहुंचेगा, पॉलन ट्यूब में। कैसे, हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। यहां से फिर कहां पहुंचेगा, ये पॉलन, कहां पहुंचेगा पॉलन ट्यूब, तो बोलोगे ओब्यूल में, ठीक। ये सब आगे बताएंगे कैसे पहुंचता है, ठीक है, कैसे जो सिनर्जिड होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, कैसे फ्यूजन होता है, कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। आगे के टॉपिक में जाके बात करने वाले हैं हम लोग इसके बारे में, वहां पे समझेंगे बहुत अच्छे से बातें, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है आप लोगों को बच्चों, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, ओके। चलिए बच्चों, ठीक है, अब सुनिए, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट आपके सामने दिख रहा होगा, एक और टर्म जिसका नाम क्या है, कीमोट्रॉपिक। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग ये दोनों बात समझ लिए, मोनोसिफेनस कंडीशन और पॉलीसिफेनस कंडीशन। अब हम लोग बात करते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, समझेंगे। देखो पहले अगर मैं आप लोग को बताऊं, पॉलन ट्यूब जो ग्रोथ कर रहा है कहां पे, स्टाइल में, आप लोग देख पा रहे हो स्ट्रक्चर में, जो स्टाइल में ग्रोथ कर रहा है, तो बोलोगे क्या, किस लिए, तो बोलोगे आप लोग कीमोट्रॉपिक मूवमेंट की वजह से। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पॉलन ट्यूब जो ग्रोथ कर रहा है स्टाइल में, वो किसकी वजह से ग्रोथ कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो बोलोगे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट की वजह से। जैसे मैं अगर इस पे डिस्कस करूंगा आप लोगों से, देखो पहले मैं बताऊं, जैसे हम लोग बात किए थे वहां पे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, उसी तरह क्या कीमोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और जानते भी हैं, ओके बच्चों। देखो जैसे हम बात किए थे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है आप लोग पता होगा, ठीक है, क्या कि प्लांट उधर ही ग्रोथ करता है जिधर क्या होता है, सनलाइट होता है। क्या होता है बच्चों, सनलाइट, ठीक है, मतलब सनलाइट की वजह से प्लांट क्या करता है, ग्रोथ करता है, उसी डायरेक्शन में ग्रोथ करेगा जिधर सनलाइट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो। अगर मैं इसी तरह से हाइड्रोट्रॉपिक की बात करूं या कह लो जियोट्रॉपिक की बात कर रहा हूं, तो जियोट्रॉपिक मतलब क्या हो रहा है, आप लोग को पता भी होगा कि अगर कोई चीज अगर ग्रेविटी के अलोंग ग्रोथ कर रही है, क्या कर रही है, ग्रेविटी के अलोंग अगर ग्रोथ कर रही है, जैसे प्लांट का जो रूट है, क्या है, जैसे प्लांट का जो क्या है, रूट है, ग्रेविटी के अलोंग क्या करता है, ग्रोथ करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, है ना। तो जिस डायरेक्शन में जो ग्रोथ करे, जिसकी वजह से ग्रोथ करे, उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, तो बता देना है, क्या बोलते हैं बच्चों, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। अब यहां पे इसका क्या रोल है, तो यही समझ रहे हैं हम लोग, जो पॉलन ट्यूब स्टाइल में बन रहा है वो किसकी वजह से, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट की वजह से, ठीक है। ये केमिकल की वजह से ग्रोथ हो रहा है, जिधर केमिकल का सिक्रीशन होगा, ठीक है, उसी तरफ क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो देखो इधर ऐसे सिक्रीशन होगा और ये क्या करेगा, पॉलन ट्यूब ग्रोथ होते, ऐसे इमेजिन करो, ऐसे पॉलन ट्यूब ग्रोथ होते जाएगा आगे, ठीक है। मतलब जो पॉलन ट्यूब है उसका ग्रोथ किधर हो रहा है, जिधर केमिकल सिक्रीट हो रहा है। बात समझ पा रहे हो आप लोग की नहीं, आ रही बात समझ में, नहीं भूलना, ठीक है। तो यानी कीमोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, केमिकल की वजह से क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है। सिंपल सी बात याद रखना है, ठीक। सोचो अगर ऐसा होता है, ठीक है, पढ़ना नहीं पड़ता इतना ज्यादा, है ना। आप लोग सोच रहे हो कितना ज्यादा टर्मिनोलॉजी है, सबके बारे में कॉन्सेप्ट याद रखना है, तो कोई नहीं, सबको पढ़ना पड़ता है, ठीक है बच्चों, खूब मेहनत करिए, पढ़ना तो पड़ेगा, ओके। अब ऐसा मतलब कि आप लोग से बताऊं मैं, अब कोई चीज आप लोग, ठीक है, जो भी पढ़ लो आप लोग प्रैक्टिकली नॉलेज रखो, जैसे उसके बारे में पूरा डिटेल
जानो, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ एजुकेशन सिस्टम आ रहा है अब, ठीक है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम बन रहा है जिससे आप लोग, ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब कि आप थ्योरी याद कर ली ऊपर से सारी चीजें रट लिए, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। उस चीज को आप लोग को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छे से। क्लियर मेरी बात? ध्यान दीजिएगा, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये बातें हम लोग समझ गए, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट की बात, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ लिए और बता भी लेंगे क्या, यानी कीमोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है केमिकल की वजह से, क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है स्टाइल में पॉलन ट्यूब। तो याद रखना, इतनी बात हम लोग को समझ में आ गई। केमिकल कौन कौन से हैं जो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ कराते हैं, ये भी बात पूछ सकता है, तो ये भी बात याद रख लीजिएगा आप लोग, किसकी वजह से, ठीक है, कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं, तो याद रखिएगा। इससे बात करो, मैं आप लोग देख पा रहे हो इधर बोर्ड पे, तो देखिए कैल्शियम आयन की बात मैं कर रहा हूं, किसकी बात, कैल्शियम आयन, ठीक है। याद रखना आप लोग को, इनिसिटॉल, ठीक है, लिख लो आप लोग, ओके। बोरान हुआ, याद रखना है, ठीक है। शुगर है, सब सारी बातें याद रखना है, ठीक है, मतलब शुगर कॉम्प्लेक्स है, ये सब सारे क्या है, कीमोट्रॉपिक एजेंट। क्या याद रखोगे आप लोग, ये जो है ये क्या है, कीमोट्रॉपिक एजेंट, जिसकी वजह से हम लोग बता लेंगे क्या, स्टाइल में पॉलन ट्यूब क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। हमारे बस में इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी, अब आप लोग बता लोगे अच्छे से, ठीक। यहां से भी अगर क्वेश्चन पूछे, ये भी पूछे कि आप बताओ, ठीक है, कौन कौन से केमिकल हैं, तो उसका नाम बता देना है, कैल्शियम आयन, ठीक है, इनिसिटॉल बता देना है, बोरान बता देना है, शुगर बता देना है, ये सब सारी चीजें, ठीक है। ऐसे एजेंट जो क्या कराएं, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ कराएं, कहां पे,